हेलो प्यारे बच्चों, मैं राहुल आप सभी का अपने YouTube चैनल आरडी मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 में त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर में जो है त्रिकोणमिति का जो परिचय हमारे पास चल रहा है, त्रिकोणमिति का परिचय, उसके अंतर्गत इससे पहले के लेक्चर में हमने प्रश्नावली जो है 8.1 तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। आज की इस श्रृंखला में हम लोग इस प्रश्नावली के आगे की प्रश्नावली को कवर करेंगे, जिसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो अब हम लोग चलेंगे कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हमें किन किन कोणों के बारे में पढ़ना है। 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि 45 डिग्री कोण के बारे में पढ़ना है, और फिर इसके बाद 30 और 60 के बारे में पढ़ना है कि हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ना है। फिर आगे इसी प्रकार हम लोग चलेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 0 और 90 के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब प्रश्न ये यहाँ पे उत्पन्न होता है कि ये आप लोगों को याद कैसे कराए जाएं। भाई हमें तो 0 का पढ़ना है, 90 का पढ़ना है, 45 का पढ़ना है, 30 का पढ़ना है और 60 का पढ़ना है, यानी कि हमें 0, 30, 45, 60 और 90 इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में हमें जो है यहाँ पे पढ़ना है। तो इस लेक्चर में मैं आप सभी को 0 से 90 के बीच में जो भी हमारे पास विशिष्ट मान है, यानी कि 0, 30, 45, 60, 90, उनको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आपको मैं कैसे याद कराता हूं। जरा बने रहिए वीडियो में लास्ट तक आप लोग, तो आपको एक एक त्रिकोणमितीय अनुपात बड़े ही बारीकी से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ये हम लोग कैसे तैयार करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं जनरल हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो एक टेबल पहले बनाएंगे। अब देखते हैं इस टेबल को। इसमें हमें किसका 0, 30, 45, 60 और 90 इन 5 विशिष्ट मानों को हमें कक्षा 10 में पढ़ना है। तो इनके त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसिक का मान क्या होगा, तो देख लेते हैं इसको हम लोग कैसे याद कराएंगे। आपको कैसे याद करना है तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले याद रखिए कि जो हमारे अंक होते हैं वो 0 से स्टार्ट होता है, और कितने यहाँ पे कॉलम है, 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम है। पहले कॉलम में हमें पता है कि जो है अंक हमारा जो है 0 से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले 0 लिख लेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। देखिए 5 कॉलम है, इसलिए हमने कितने नंबर लिख दिए, 5। स्टार्टिंग कहाँ होती है हमारी अंक की, 0 से। 0 के बाद 1, 2, 3, 4। ठीक है, अंक हमारे पास टोटल 5 लिखे हुए हैं, क्योंकि 5 कॉलम है, स्टार्टिंग 0 से होती है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है। फिर दूसरे नंबर पे आपको ये याद रखना है सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 4। तो प्रत्येक में हम लोग 4 से क्या कर देंगे, विभाजित। प्रत्येक में अगर हम 4 से विभाजित कर दें फिर हमारे पास क्या आने वाला है। अब इसको हल कर लीजिए, जो कटे उसको काट लीजिए। जैसे 0 को अगर हम 4 से विभाजित करें ये 0 ही आएगा, 1/4 मतलब 4 से कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही जो कट जाए उसको काटना है, भाग नहीं करना दशमलव में। फिर 2 से अगर काटे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आएगा 1/2, लेकिन 3 और 4 नहीं कटेगा, ये 3/4 ऐसे ही लिखेंगे। फिर 4 और 4 कट जाएगा, कितना आ गया 1। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 0 से अंक को लिखा, कितने कॉलम है 5, इसलिए 0 से 4 तक हमारे अंक आए। ठीक है, फिर सबसे बड़ा अंक यानी कि यहाँ पे कितना था 4, फिर हमने 4 से क्या किया, विभाजित किया, और जो कट गए एक दूसरे से ऊपर नीचे उनको काट दिया, और जो नहीं कटे उनको वैसे ही लिख दिया। फिर हमें क्या करना है, प्रत्येक संख्या पे क्या करना है, वर्गमूल लगाना है। वर्गमूल लगाना है, ये वर्गमूल लगा देंगे। अब इसका वर्गमूल आप निकाल लिए और रखिए। जैसे अगर 0 का वर्गमूल देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसलिए साइन 0 का मान कितना होता है 0, ऐसे हम लोग याद रखेंगे। फिर अगर बात करें 1/4 के वर्गमूल की, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है 2, इसलिए साइन 30 का मान कितना हो जाता है 1/2। आप लोग ऐसे याद करेंगे। फिर 1 का तो वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं आपने पढ़ा है, इसलिए 2 पे वर्गमूल का चिन्ह ही रहेगा। जिस पे हट गया तो ठीक, नहीं हटा तो उस पे वर्गमूल का चिन्ह आएगा, इसलिए साइन 45 का मान हो गया 1/2। फिर अगर बात करें साइन 60 का मान, यहाँ पे 3 है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये हो गया वर्गमूल 3/4।
4 का वर्गमूल सभी लोग जानते हो, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, क्योंकि आप लोग कक्षा 10 के स्टूडेंट हो तो 4 तो पता होगा पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 2 का वर्ग होता है, तो इसलिए हो गया वर्गमूल 3/2। फिर अगर बात करें 1 का वर्गमूल कितना हो गया 1, तो इस हिसाब से मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये साइन के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएंगे। अगर वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएंगे। साइन 0 का 0 हो गया, साइन 30 का 1/2 हो गया, 45 का 1/2 हो गया, 60 का वर्गमूल 3/2 हो गया और 90 का कितना हो गया 1। अब बात करें सर कॉस का कैसे ज्ञात करें। आप लोगों के मन में डाउट होगा सर आपने ये साइन का बता दिया, कॉस का कैसे ज्ञात करें। तो साइन का हम लोग लिखते हैं 0 से 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 ये आ गया। अब इसको उल्टा करके लिख दें, यानी कि पहले लिख दें 1 वर्गमूल 3/2, फिर हम लिख दें 1/√2, फिर यहाँ पे ये आएगा 1/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। ये हो गया हमारा कॉस का मान, बिल्कुल त्रिकोणमितीय अनुपात। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, ना मैं कोई बुक लेके बैठा हूँ और दिखाऊंगा मैं आपको, ये बिल्कुल आपका सटीक बना हुआ होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, बार बार से प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारे बच्चे अभी तक जो है इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते चले आए हैं कि उनको कभी भी ये टेबल भूल ही नहीं पाते हैं वो बच्चे। तो आप लोग बार बार अगर इस चीज़ को आप लोग बढ़िया से देखेंगे, बार बार से अभ्यास करेंगे तो आपको भी उम्मीद करता हूँ रट जाएगी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, मेरा ये उद्देश्य रहता है कि प्रत्येक बच्चे को, चाहे वह कोचिंग लेता हो या ना लेता हो, सबको जो है गणित में डर ना लगे, ठीक है। और हमारे जो बैचेस हैं उसमें प्रैक्टिस बैच जो है लॉन्च होने वाला है, जिसमें काफ़ी एक एक एक्सरसाइज के 20-20, 25-25 एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको PDF के माध्यम से दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर बात करें तो ये हमारे पास हो गया साइन के मान, ये हो गए कॉस के मान। अगर बात करें कि सर टेन के मान कैसे याद करेंगे, कि आपने तो साइन का बता दिया, कॉस का बता दिया, अब समस्या है टेन की। तो मैं आपको बताता हूं, टेन जो होता है, टेन त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, उसको हम लिखते हैं साइन बटे कॉस। उसको हम क्या लिखेंगे, साइन बटे कॉस। ये आप याद रखिएगा, टेन जो होगा त्रिकोणमितीय अनुपात, ये साइन को कॉस से भाग करने पर आएगा। साइन को कॉस से भाग करने पर आएगा। अब आधे बच्चों के मन में आया होगा सर ये तो आपने अपने पास से लिख दिया, अब ये इस चीज को प्रूव करके दिखाओ, ये साइन बटे कॉस ही कैसे होता है, क्योंकि जानना तो हमें है ही। तो अब मैं आपको बताऊंगा, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, इससे पीछे के लेक्चर में पढ़ा था, कक्षा मतलब पीछे के लेक्चर में, क्या कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ये मान लो अगर हमारा कोण थीटा है, तो इसके कोण के सामने क्या होता था, लंब, ये होता था कर्ण, और शेष क्या होता था, आधार। यही मैंने बताया था पीछे के लेक्चर में, आराम से वीडियो देखना फिर समझ में आएगा। अगर हम बात करें टेन थीटा बराबर, इस हिसाब से क्या हो गया, फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था लाल बटे कक्का वाला, लाल बटे कक्का वाला मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बता रखा था। मैंने कहा अगर लंब बटे कर्ण है तो साइन होता है, आधार बटे कर्ण है, आधार और कर्ण के बीच जो त्रिकोणमितीय अनुपात वो कॉस होता है, और लंब और आधार के बीच जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या होता है, टेन। तो यहाँ से इस हिसाब से हमारे पास आ गया लंब बटे आधार, लेकिन ये तो हमारे पास है साइन बटे कॉस। तो बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि साइन बटे कॉस कैसे आ गया। तो अब प्यारे बच्चों, फिर मैंने आप लोगों ने पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी संख्या में अगर किसी संख्या से गुणा या भाग कर दी जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम एक कर्ण से गुणा कर दें, एक कर्ण से हम भाग कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई हमने कर्ण से गुणा कर दिया और कर्ण से क्या कर दिया, भाग। तो अब हमने क्या किया, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस लंब के बटे में हमने कर्ण लिख लिया, मान लो इस लंब के बटे में क्या लिख दिया, कर्ण, और ये ऊपर वाला के है, ये आधार के बटे में लिख दिया। ये किसके बटे में लिख दिया, आधार के बटे में लिख दिया कर्ण, ठीक है। ये ऊपर वाला हम खींच के लाए इस ए के बटे में, और इस एल के बटे में कितना है, ए। ये हमने ऐसे करके भी इसको लिख सकते हैं। तो फिर मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था कि लंब बटे कर्ण क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण जो व्यक्त करता है त्रिकोणमितीय अनुपात, ये व्यक्त करता है साइन के लिए, तो इसलिए ये हो गया साइन। और नीचे हमारे पास आधार बटे कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण किसको व्यक्त करता है, कॉस को। तो ये हमारे पास यहाँ से एक फार्मूला आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोण थीटा के सापेक्ष हम लोग बात कर रहे हैं, तो टेन थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको हम लोग ऐसे प्रूव करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रूव नहीं करना, यहाँ पे तो मैंने समझाया था कि हम लोग पढ़ रहे हैं विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात।
तो यहाँ पे आपको जरूरत होगी कि tan 0 का मान कैसे ज्ञात करें। तो आपको भविष्य में याद रखना है tan 0 का मान कैसे याद करें कि सर की वीडियो देखी थी, उनने क्या बताया था, साइन वाले मान को अगर कॉस वाले मान से हम भाग कर दें तो हमारे पास tan वाला मान आता है। तो अब अगर हमें tan 0 का मान याद करना है तो साइन 0 वाले मान को cos 0 वाले से भाग कर दो। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा रफ करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको ध्यान में आ जाएगा कि अरे सर ने बताया था tan 0 वाला मान कैसे ज्ञात होगा, जब साइन 0 वाले मान को हम लोग cos 0 वाले मान से क्या कर देंगे, भाग। तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का तो 0 हमने याद किया है, और cos 0 का कितना किया, 1। अब 1 से अगर 0 को भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, नॉर्मल सी बात है, 0 को किसी से भी भाग करो वो तो 0 ही आने वाला है। तो इस हिसाब से ये tan 0 का मान कितना आ गया, 0। tan 0 का मान हमारा कितना आ गया, 0, बस नॉर्मल सा चीज है। फिर अगर बात करें tan 30 का मान कितना होगा, तो अब आपके माइंड में होना चाहिए कि साइन 30 के मान को cos 30 के मान से भाग कर दें। तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बटे में कितना लिखेंगे, √3/2, √3/2, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि ये 2 से 2 हमारा हो गया कैंसिल, ऊपर कितना बचा, 1, और नीचे कितना बचा, √3। इस हिसाब से tan 30 का मान आ गया 1/3, 1/3। अब किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अब भी अगर डाउट है तो फिर आगे बढ़ते हैं, tan 45 वाले का मान कितना होगा। tan 45 का मान क्या होगा कि साइन 45 के मान को cos 45 के मान से भाग कर देंगे। साइन 45 का मान होता है 1/2 और cos 45 का भी मान होता है 1/2। ये दोनों सेम हैं तो ये और ये कट गया, जब अगर पूरी चीज कट जाए तो उसका मान कितना होगा, 1, ठीक है। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो 60 के मान निकालना है, तो साइन 60 के मान को cos 60 के मान से हम लोग क्या करेंगे, भाग। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो साइन 60 के मान को, 60 का मान कितना है, √3/2, और बटे cos 60 का मान कितना है, 1/2। 2 से 2 हमारा हो जाएगा कैंसिल, ये कितना आ गया, √3/1। अब बटे में 1 से किसी को भाग देते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि ये आ गया √3। तो इस हिसाब से tan 60 का मान कितना हो गया, √3। नॉर्मल सी चीजें, किसी बच्चे को कोई डाउट अगर हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं अगले लेक्चर में आपकी कमी को दूर करूंगा। फिलहाल तो उम्मीद यही है कि प्रत्येक बच्चे को यहाँ पे समझ में आने वाला है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक मेरे मोटिवेशन का काम करती है। तो अब अगर बात करें इसके आगे अगर बात करें 90 का मान कैसे ज्ञात होगा, कि सर tan 90 का मान कैसे ज्ञात होगा, तो साइन 90 वाले मान को cos 90 वाले से भाग करेंगे। साइन 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0। अगर 0 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो वो परिभाषित नहीं है, इसको हम लोग अपरिभाषित कहते हैं गणित में, हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं, अंग्रेजी में इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक है। काफ़ी टीचर यूज करते हैं इनफाइनाइट, लेकिन इसको अपरिभाषित आप लोग पढ़ेंगे, अपरिभाषित, या इसको हम लोग अनंत भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अनंत। अब अगर बात करें तो tan का तो मान आपको याद हो गया होगा क्या, कि tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अनंत, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग मान ज्ञात करके आए हैं। क्या किया हमने, साइन वाले मान को क्या कर दिया, cos वाले से भाग कर दिया। और cot जो है, अब ये 3 अगर आपको याद हो गए तो ये 3 बिल्कुल इसका अपोजिट है। इसका अपोजिट मतलब इसका उल्टा आप लोग करते जाइए, कुछ नहीं है, केवल 3 याद कर लो। 3 भी याद नहीं करना है, केवल पहली लाइन याद कर लो, और पहली लाइन भी याद नहीं करना है। हमारे पास 5 कॉलम थे तो 0, 1, 2, 3 और 4, 0, 1, 2, 3, 4 संख्या लिखी, सबसे बड़ी संख्या से भाग किया, जो कटे उनको काट दिया, फिर वर्गमूल का चिन्ह जो है प्रत्येक संख्या पे लगा दिया, जो भी हल आएगा उसको हम लोग भरते जाएंगे इसमें। इस हिसाब से साइन का मान ज्ञात हो जाएगा। कॉस का मान ज्ञात करना है, इसको उल्टा कर लिख देंगे, ये 1 लिख दिया, ये वर्गमूल 3/2 लिख दिया, ये 1/2, ये 1/2 और ये 0। tan का मान कैसे, नॉर्मल है। tan का मान हमने ऐसे ज्ञात किया कि हमने जो है साइन को कॉस से हमने क्या कर दिया, भाग। फिर मैं आपको बताता हूं, अब समस्या ये है, अब जैसे हमने सीधे मान पढ़े हैं और 3 इनके उल्टे होते हैं, वो 3 उल्टे कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। अब 3 मान इसके उल्टे कैसे होंगे। अब अगर बात करें कॉट, अब फिर मैंने एक पीछे लेक्चर में पढ़ाया था लाल बटे कक्का, यहाँ से मैं आपको बता दूं कौन किसका उल्टा होता है। जिसने अगर नहीं पढ़ा है पीछे के लेक्चर जरूर देख ले,
तो ये व्यक्त करता है लंब बटे कर्ण अगर साइन को, तो अगर इसका उल्टा कर्ण बटे लंब किसको व्यक्त करेगा, कौशिक को। ठीक है, अगर आधार बटे कर्ण जो है कौस व्यक्त करता है, तो कर्ण बटे आधार कौन को व्यक्त करेगा, सेक। लंब बटे, ये लंब है, अगर यहाँ पे लंब बटे आधार को tan व्यक्त करता है, तो इसका उल्टा आधार बटे लंब को कौन व्यक्त करेगा, कॉट। तो कहने का मतलब ये है कि कॉट जो है वो tan का उल्टा होता है, तो tan वाले मान का उल्टा लिख दो, tan वाले मान का उल्टा लिख देंगे, कॉट हो जाएगा। जैसे tan 0 का मान 0 है, तो कॉट 0 का कितना होगा, 0 का उल्टा। अब आधे बच्चों को 0 का उल्टा नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ 0 का उल्टा क्या होता है। जैसे 0 के बटे में इस समय कुछ नहीं है, 1 है, तो इसका अगर उल्टा करें तो ये 1/0 हो गया। 1/0 मैंने अभी बताया था, अगर किसी भी संख्या को 0 से अगर भाग करते हैं तो वो अपरिभाषित है, यानी कि अनंत। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो गया, अनंत। 1/√3 का उल्टा करेंगे। अब tan 30 का मान जो है कॉट का निकालना है, तो इसका उल्टा कर दो, तो ये वर्गमूल 3/1, 1 से किसी को भाग दो वो तो वही रहेगा, यानी कि वर्गमूल 3 हो गया। अब 1 का उल्टा करेंगे, तो 1 के बटे में कुछ नहीं, 1 है, तो 1 का उल्टा भी 1 हो जाएगा, 1/1 यानी कि 1। इसका उल्टा करेंगे, वर्गमूल 3 के बटे में कुछ नहीं है, 1 है, इसका उल्टा करेंगे 1/वर्गमूल 3। ठीक है, और अनंत का उल्टा क्या होता है, अनंत का उल्टा ये लिखा है, अनंत का उल्टा हम कहेंगे 0/1 अर्थात 0। ठीक है, अनंत का उल्टा कितना हो गया, 0/1 अर्थात कितना हो गया, 0। फिर अगर बात करें सेक, सेक किसका उल्टा होता है, आप लोग समझ सकते हैं, सेक होता है कॉस का उल्टा। ये यहाँ पे लिखा है लाल बटे कक्का से हमने पढ़ा था, कॉस होता है अगर आधार बटे कर्ण, तो सेक होगा कर्ण बटे आधार, अर्थात कॉस का उल्टा होगा। तो कॉस वाले को उल्टा करो, 1 का उल्टा अभी मैंने बताया 1 होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा। ठीक है, फिर अगर बात करें 1/वर्गमूल 2 का उल्टा, वर्गमूल 2/1, 1 से किसी को भाग करते हैं वही रहेगा, यानी कि ये हो गया वर्गमूल 2। 1/2 का उल्टा 2/1, और 2 से अगर किसी को भाग करो, मतलब 1 से अगर 2 को भाग करो तो वो 2 ही रहेगा। ठीक है, उल्टा करके देख लेना, अगर किसी का कोई डाउट हो तो बता देना। फिर 0 का उल्टा अभी मैंने बताया था, यही तो 0 का उल्टा है, ये 0 का उल्टा कितना होता है, अनंत। तो यहाँ पे आ गया ये अनंत। ठीक है, अब इसी प्रकार साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक, क्योंकि साइन व्यक्त करता है लंब बटे कर्ण के लिए, तो कर्ण बटे लंब के लिए कौन व्यक्त कर रहा है, कौशिक। तो साइन वाले मान का उल्टा हमें लिखना है, तो साइन 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत। याद रखिए, 1/2 का उल्टा 2/1 अर्थात 2, और 1/वर्गमूल 2 का उल्टा वर्गमूल 2/1 यानी कि वर्गमूल 2। फिर वर्गमूल 3/2 का उल्टा 2/वर्गमूल 3 आएगा, 1 का उल्टा कितना होगा, 1। ये है हमारी टेबल जो बनके तैयार हो गई है। उम्मीद करता हूं खूब अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो ये अगर आप वीडियो 1-2 बार देखेंगे तो ये प्रैक्टिस करेंगे, आराम से कभी नहीं भूलोगे। इतने जो है इसको समझाया गया इतने हिसाब से कि आपको अभी रट गई होगी वीडियो देखते देखते। अगर तब भी ना हो तो 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, मान याद करिए। अगर आप एक बार बनाना सीख गए, प्रैक्टिस कर ली, तो आपको मान ऐसे याद हो जाएंगे। कैसे, जैसे साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/वर्गमूल 2, साइन 60 का वर्गमूल 3/2, और साइन 90 का कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार कौशिक 0 का 1, कौशिक 30 का वर्गमूल 3/2, कौशिक मतलब कौशिक सॉरी कॉस का, कॉस 0 का 1, कॉस 30 का वर्गमूल 3/2, कॉस 45 का 1/वर्गमूल 2, कॉस 60 का 1/2, और कॉस 90 का होता है 0। ठीक है, इसी प्रकार अगर tan का ज्ञात करें तो आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिए जैसे मैंने आप अभी याद किए हैं, बनाया है। फिलहाल तो मुझे सभी याद है, लेकिन 1-2 बार आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे तो ये हो जाएगा। और ये इसका बहुत ही यूज है, क्योंकि नमा चैप्टर पूरा इसी टेबल पे टिका हुआ है। अगर आपने नमे चैप्टर मतलब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो हैं, अभी तो हम परिचय पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे जब चैप्टर 9 में, तो हमें इस टेबल की बहुत आवश्यकता होगी। वहां पे पेपर में टेबल नहीं दी होगी, आपको मान रटने होंगे, समझने होंगे, और समझिए तब रट पाएंगे। जब तक समझोगे नहीं तब तक रट भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे हमारा क्या है, तो ये आपके पास जो टेबल अभी मैंने बनवाई थी वो टेबल आपकी है ये। ठीक है, यही टेबल अभी मैंने आपको बताई थी। ये देखिए, अनंत को हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। ठीक है, तो यही चीज है, बिल्कुल सेम टेबल है। एक बार आप लोग देख लीजिए, अगर किसी का तब भी कोई डाउट हो तो आप लोग बता दीजिए। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, पता लग जाएगा। अब अगर बात करें इसमें उदाहरण कैसे पूछे हैं, जैसे अगर बात करें उदाहरण नंबर 6 की, तो मैं 6 उदाहरण भी करा देता हूं, जिससे काफी बच्चों के
ये डाउट रहता है कि सर उदाहरण नहीं हो पाते, तो मैं यहाँ पे उदाहरण भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर बात करें, इसमें लिखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो अब अगर बात करें त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो एक हमने समकोण त्रिभुज बना दिया और इसमें कोण बी को हमने क्या दिखा दिया, समकोण। ए को कहीं पे रखो, सी को कहीं पे रखो, इससे मतलब नहीं है, उसने कहा कोण बी समकोण है। और साथ में ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ए बी भुजा यही तो है, ये हमारे पास दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और ए सी बी यानी कि बीच में जो कोण है वो है सी, बीच में जो कोण है वो कितना है, सी, यानी कि ये वाला कोण हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो आगे क्या हमसे पूछा है, भुजाओं बीसी और एसी की लंबाई है, यानी कि ये बीसी हमसे पूछा है और एसी पूछा है। तो आपको क्या दिया है, उदाहरण नंबर अगर 6 की बात करें, तो उदाहरण नंबर 6 में हमें जो दिया गया पार्ट है, उदाहरण नंबर 6 में जो हमें दिया गया पार्ट है क्या, कि हमें चित्र में कोण जो है थीटा हमें दे रखा है कितना, 30 डिग्री। और ए बी जो है वो हमने कितना है, हमने मान लिया कोण थीटा जो है वो कितना है, 30 डिग्री, इसको हमने थीटा लिख दिया। ठीक है, ए सी बी ना लिख के थीटा लिख दिया। और ए बी कितना है, वो है 5 सेंटीमीटर। फिर अगर बात करें, आप लोगों को पता है समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात की, अब आप ऐसा संबंध लगाइए, क्योंकि दो भुजाओं के बीच एक भुजा हमें ज्ञात होनी चाहिए, कोण ज्ञात हो तो दूसरी भुजा आराम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इससे पहले हमने पढ़ा था लाल बटे कक्का, इससे पहले हम लोग अभी पढ़ के आए हैं लाल बटे कक्का, जस्ट एक एक्सरसाइज पहले, और अभी भी मैंने बताया था। ठीक है, तो ये होता है साइन, ये किन किन से भुजाओं के बीच संबंध बताता है, लंब और कर्ण। क्या हमें लंब दे रखा है, तो कोण जो दिया गया न्यून कोण होता है उसके सामने की भुजा होती है लंब। ठीक है, और समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण, और शेष भुजा क्या होती है, आधार। तो अब हमें लंब पता है और कर्ण हमें निकालना है, तो हम लोग संबंध लगाएंगे साइन। तो अगर हम बात करें साइन थीटा बराबर चित्र में, तो इस त्रिभुज में क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब भुजा कौन सी है, ए बी, और कर्ण भुजा कौन सी है, ए सी। ठीक है, साइन थीटा, थीटा हमें कितना दे रखा है, 30, साइन 30 बराबर ए बी हमें कितना दे रखा है, 5, और ए सी हमें जो है निकालना है, ए सी हमें निकालना है। अब अगर बात करें साइन 30 का मान, इससे पहले अभी हमने देखा साइन 30 का मान, इससे पहले अभी हम लोग देख के आए, साइन 30 का मान कितना है, 1/2। इसलिए मैंने आपको बताया था आपको पढ़ना पड़ेगा, ये टेबल आपको समझनी पड़ेगी। 1/2 बराबर ये हो गया 5, और बटे में ए सी, तो ए सी की इधर गुणा होगी और 2 की 5 से होगी, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास ए सी जो है वो कितनी हो गई, 10। अब आप लोग उत्तर भी देख सकते हैं, ये देखो ए सी कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर है या नहीं है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, दूसरी भुजा हमें निकालनी है बीसी, तो बीसी को हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो बीसी को हम लोग कई तरीके से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तरीकों की बात करें, तो ये इसको हम लोग काफी मेथड से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब हमें दो भुजाएं पता हो चुकी हैं, तो ऐसी भुजा का संबंध लगाइए जिसमें लंब आता हो और आधार आता हो, इससे भी निकाल देंगे, और कर्ण आधार के बीच संबंध लगा दिए, उससे भी निकाल देंगे, क्योंकि कर्ण भी अब हमें पता है। तो आप ऐसा करिए, ये टेन वाला संबंध लगा के देख लीजिए। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या होगा, टेन थीटा बराबर चित्र में अगर बात करें तो थीटा, ये लंब, लंब यहाँ पे ए बी है, और बटे में क्या हो जाएगा, बी सी आधार का काम करेगा। ठीक है, और टेन थीटा हमें कितना दे रखा है, थीटा हमें 30 दे रखा है, और ए बी हमें पता है 5, और बी सी हमें निकालना है। फिर समस्या है कि टेन 30 का मान कितना होता है, जब तक याद नहीं करो कुछ नहीं हो सकता। टेन 30 का मान होता है 1/3। तो ये हमारे पास हो गया 1/3 बराबर हो गया 5, और बटे में कितना हो जाएगा, बीसी, तो बीसी बराबर हो जाएगा 5/3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हो गया भुजा बीसी का मान। ये हमारे पास किसका मान हो गया, भुजा बीसी का। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो नॉर्मल सा, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट है और यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, अब चलेंगे इसके आगे। फिलहाल तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे इसके आगे। इसके आगे हमारे पास क्या है, उदाहरण नंबर अगर 7 की बात करें, तो उदाहरण नंबर 7 में दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। यानी कि एक त्रिभुज हमारे पास जो दे रखा है वो है पी क्यू आर, पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या दे रखा है, समकोण। तो अब फिर से हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा पी क्यू आर में कोण, इसको हमें रखना है समकोण, ये है क्यू, पी कहीं रखो क्यू कहीं रखो, इससे पी
और आर में पी आर कहीं पे भी रखो, इससे हमें मतलब नहीं है। आकृति में पी क्यू कितना दे रखा है 3, और जहाँ पे पी और क्यू है उसको दे रखा है इनने 3 सेंटीमीटर। फिर आगे पी आर भी हमें दे रखा है, पी आर वाली भुजा ये है, ये कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या क्या पूछा है, एक तो चीज़ पूछा है क्यू पी आर, यानी क्यू पी आर ये वाला कोण हमसे पूछा है, ठीक है। बीच में जो है वही पूछा है, पी पूछा है, एक बार पूछा है आर, यानी कि इन दोनों कोणों को हमें निकालना है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो अब हम लोग लगाते हैं इसमें थोड़ा अपना दिमाग, यानी कि ये उदाहरण नंबर 7 की अगर बात करें तो उदाहरण 7 भी आराम से हो जाएगा। क्या दिया है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है 90 है। अगर ये कोण क्यू 90 है तो यानी कि ये समकोण त्रिभुज होगा। और पी आर जो है या आर पी कितना है 6 सेंटीमीटर, और क्यू पी हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर। तो अब आप लोग फिर से लाल बटे कक्का याद रखिए। तो हमें ये कोण निकालना है, तो इन दोनों भुजाओं के बीच का अनुपात देख लीजिए, इन दोनों भुजाओं के बीच जो अनुपात होगा वो क्या होगा। अब आप लोग ऐसे निकाल सकते हो, यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर में अब हमारे पास ये क्या है, ये अगर कोण है तो इसके सामने ये लंब होगा, ठीक है, ये लंब होगा, ये आधार होगा, और ये क्या होगा इस समय कर्ण होगा। कब, जब अगर आप ये कोण ज्ञात करना चाहते हैं, यानी कि तो अब आप संबंध लगाइए कर्ण और आधार। तो कर्ण और आधार किसमें किसमें आते हैं, तो अभी हमने पढ़ा लाल बटे कक्का से, ये लाल बटे कक्का, ये कर्ण और आधार किसमें आते हैं, एक तो कॉस में आते हैं और एक किसमें आते हैं सेक में, कॉस और सेक में, ठीक है। तो अब अगर बात करें तो इसको हम लगा देंगे, यानी कि अगर हम लगा दें कॉस और कोण में कौन सा पी, ठीक है, पी लिख देंगे, कॉस पी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास है 3 और कर्ण कितना है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। अब कॉस पी हमारे पास है 1/2, तो कॉस 1/2 किसका मान होता है, तो कॉस 1/2, तो कॉस 1/2 किसका होता है, ये देखिए ये कॉस 1/2, ये देखिए अगर कोण ए है तो कॉस ए के रिस्पेक्ट में 1/2 मतलब किसका होगा, ये है 60 का, कॉस कितने का 60 का। ये भी आपको याद रखना है कि 1/2 मान होता किसका है, तो ये जो मान है वो कॉस कितने का है 60। तो कॉस से कॉस छोड़ देंगे, पी यानी कि जो कोण है पी वो कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, कोण पी जो है वो हमें कितना आ जाएगा 60 डिग्री। हमसे यही तो पूछा था क्यू पी आर, तो इस पी को हम ऐसे लिख दें क्यू पी आर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें लिखने में, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया 60 डिग्री, और यहाँ पे आपका आंसर भी है 60, ठीक है, ये है हमारा आंसर, ठीक। फिर अगर बात करें दूसरा हमसे क्या पूछा है, दूसरा हमसे पूछा आर वाला कोण। तो अब आर वाले को हम लोग ज्ञात करेंगे, तो आर वाला भी इसी प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आर वाला देखिए किन किन भुजाओं के बीच संबंध अब हमें निकालना है। एक तो तरीका आपका ये है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये 60 है, ये 90 है, 150 हो गया, ये 30 बचा। लेकिन उससे नहीं, हम त्रिकोणमितीय अनुपात से निकालेंगे। तो यहाँ पे आ गया ये कोण 60 आ गया। अब चलते हैं आर की बात करें, तो आर के लिए हम लोग क्या करें, हमें ये अगर कोण निकालना है ये वाला, तो इस समय अगर इस कोण के सामने की बात करें तो इस कोण के सामने जो होगा वो लंब हो जाएगा, कर्ण तो अपनी जगह पे था और रहेगा, आधार बदल जाएगा, ठीक है। अगर ये कोण है तो इसके सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण है। तो अब बात करें, अब हमें लंब और कर्ण में संबंध पता होता है, लंब और कर्ण होता है साइन या कौशिक, ठीक है, लाल बटे कक्का से। तो अब आप लोग याद रखें, हमें साइन कोण आर का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब हमारे पास कितना है, लंब बटे कर्ण, इस समय जो लंब है वो है 3 और कर्ण कितना है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये हो गया साइन आर बराबर हमारे पास हो गया 1/2, और 1/2 साइन में किसका मान होता है, ये होता है साइन 30 का मान। तो साइन से साइन छूट जाएगा, आर बराबर कितना आ गया 30। अब इसी आर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्या इनने कहा था पी आर क्यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी आर क्यू, ठीक है। फिलहाल तो हमें आर ही निकालना है, उसको कैसे भी आप लोग व्यक्त कर सकते हो, बीच में जो कोण निकालना होता है वो बीच में दे रखा होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा है उदाहरण नंबर 7, ठीक है। तो अगर किसी का कोई डाउट है तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अब चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पे। इसके आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उस पर हम लोग चलेंगे।
उदाहरण नंबर 8 क्या है? अगर बात करें इसके उदाहरण नंबर 8 की, तो उदाहरण नंबर 8 हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। उदाहरण नंबर 8 आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा। इसमें दे रखा है यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2। क्या दिया है? पहली चीज हमें दे रखी है साइन a माइनस बी का मान। साइन a माइनस बी का मान हमें दे रखा है, साइन a माइनस बी जो है वो हमारे पास कितना है? 1/2, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है? कॉस a प्लस बी का मान जो दे रखा है वो भी हमारे पास कितना दे रखा है? 1/2। फिर हमसे पूछा है जिसमें जहां a प्लस बी दोनों का योगफल 90 के या तो बराबर होता है या 0 से ज़्यादा और 90 के बीच में, जिसमें कोण a जो है b से बड़ा है, ठीक है। a और b ज्ञात करना है, तो हमें इसमें ज्ञात करना है कोण a और b। ज्ञात करना है कोण a प्लस b का मान। ज्ञात क्या करना है कि कोण a कितना है और कोण b कितना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है, ये हमारा था सवाल। तो अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए और सरल भी काफ़ी है। तो अब अगर हम बात करें तो हमें दे क्या रखा था? साइन a माइनस बी का जो मान है वो हमारे पास दे रखा है 1/2। साइन a माइनस बी का जो मान है वो हमारे पास कितना दे रखा है? 1/2। फिर अब हम अगर बात करें तो 1/2 साइन किसका मान होता है? तो ये जो साइन 1/2 मान होता है ये किसका होता है? फिर हम लोग अपनी टेबल पे आ गए। साइन 1/2 किसका मान होता है? ये होता है 30 का। साइन 1/2 किसका मान होता है? 30 का। कॉस में 1/2 किसका होता है? 60 का। तो ये आपको ऐसे भी याद रखने हैं। तो अब अगर बात करें तो ये 30 का हो गया, यानी कि ये हमारे पास जो है ये साइन a माइनस बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख दें या इसको हम लिख दें साइन 30, ठीक है। बात एक ही है। साइन से साइन छूट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 1। a माइनस बी बराबर हमारा कितना हो गया? 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर अगर बात करें दूसरा, हमें क्या दे रखा है? कॉस a प्लस बी का मान दे रखा है। तो कॉस a प्लस बी बराबर हमारे पास है 1/2। तो ये है कॉस a प्लस बी बराबर कॉस 1/2 किसका मान होता है? अभी मैं बता के आया, ये कॉस होता है 60 का मान। तो a प्लस बी बराबर हो गया 60। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। हल करने की कौन सी विधियां होती हैं? जब दो समीकरण हैं दो चर में, यहाँ पे चर a और b है, जब दो चर राशियों में समीकरण है तो उनको हल करने के हम लोग चैप्टर 3 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में पढ़े थे। एक तो प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि, ठीक है। तो उन्हीं दोनों विधियों का हम लोग किसी भी विधि का प्रयोग करेंगे दो में से। तो हम लोग क्या लिखते हैं? विलोपन विधि से अगर इसको हल करें समीकरण 1/2 से अगर बात करें तो 1/2 को अगर हल करने पर, समीकरण 1/2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर अगर 1 और 2 को हल करेंगे तो समझिए जरा। पहले a लिखते हैं, a माइनस बी बराबर कितना है? 30। फिर यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी बराबर कितना है? 60, ठीक है। जब गुणांक समान है, चिन्ह असमान है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? जोड़ने पर। जोड़ने पर में हमारे पास क्या होगा? ये माइनस ये प्लस कैंसिल, a और a 2a, और यहाँ पे हो जाएगा 60 और 30 90, 2 से काटेंगे, ये कितना आ गया? 45। a बराबर हमारे पास कितना आ गया? 45। तो यही a का मान हो गया। अब बात करें कि सर a का मान तो 45 है लेकिन b का कितना होगा? तो b का मान ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, a का मान उठा के चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, चाहे 1 में रख दो, बात एक ही है। समीकरण 2 में रखने पर अब a का मान अगर आप 2 में रखेंगे तो a की जगह पे हो जाएगा 45 प्लस b बराबर कितना है? 60। अगर b का मान देखें तो ये हो जाएगा 60 माइनस 45, और 60 में से अगर 45 गया कितना बचा? ये 15 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया? 15। अब आप देख लीजिए a का मान 45 है और b का मान कितना है? 15 है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना, ये उदाहरण नंबर 8 जो है वो कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमने क्या सीखा? यहाँ पे हमने विशिष्ट त्रिकोणमितीय
जो है मानों को हमने यहाँ पे सीखा, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात के मान कितने होते हैं, तो हमने सब बना के देखा है। फिर इसके बाद हमने उदाहरण 5, 6, 7 और 8 को हमने हल किया है। जो भी उदाहरण आपके थे, आपके जो भी उदाहरण यहाँ पे दे रखे थे, जैसे ये यहाँ पे उदाहरण 6 से थे, 6, 7 और 8 इसको हमने हल किया है। अब इसके आगे के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके आगे के लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चंस को हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा समझ में आया। ठीक है, तो अब मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए।